वन न्यूमरोलॉजी में कैसे फॉर्म होता है, क्या क्वालिटीज होती हैं, इन लोगों के साथ हम कैसे डील करें कि हमारी लाइफ आसान हो जाए। ऑब्वियस सी बात है कि हर घर में अलग अलग डेट्स को बहुत सारे लोग पैदा होते हैं। अब उनके साथ हम उनकी वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशंस को कैसे मैच करें, या हम अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या वैचारिक मतभेद जो रहता है उसको हम काफ़ी हद तक कैसे कम कर सकते हैं। तो यदि हमें नंबर्स के बारे में पता होगा तो हम सामने वाले से वैसे ही डील करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, जो भी लोग नंबर 1 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं या 28 को पैदा हुए हैं, इन डेट्स को जो भी बॉर्न हुए हैं उनका नंबर होगा नंबर 1। लेकिन एक चीज़ क्लैरिफाई करूंगी कि प्योर नंबर 1 में, 10 में, 28 में डिफरेंस होगा। 1 और 10 तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये प्योर नंबर 1 है। रीज़न बीइंग, अगर 10 को 1 + 0 करेंगे तो इट इक्वल्स टू 10 ओनली। लेकिन अगर आप 2 + 8 करेंगे तो होगा तो 10, लेकिन कुछ क्वालिटीज नंबर 2 की भी आएंगी, कुछ क्वालिटीज नंबर 8 की भी आएंगी, तो प्योर नंबर 1 नहीं बनेगा वो, राइट। तो लेकिन नंबर 1 वालों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नंबर 1 किसका होता है? सूर्य का नंबर। एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो सन का नंबर होता है। नंबर 1 जो होता है वो होता है सन। सन का मतलब क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में? राजा। अब भाई जो लोग राजा ही हैं, ऑब्वियस ही बात है आप उन्हें ऑर्डर तो दे नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके घर में नंबर 1 है तो अब आप उससे एक्सपेक्टेशंस रखो कि वो आपको पानी का ग्लास ला कर दे दे, तो बहुत झगड़ा हो सकता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या बोलेगा या बोलेंगी कि हम आपको पानी ला कर देंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि जिनका भी नंबर 1 है उन लोगों को आप क्या काम दें कि जिससे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी ना हो और घर का एटमॉस्फेयर या वातावरण भी हमारा अच्छा रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर 1 वालों से क्या काम कराएं जिससे कि घर का वातावरण भी शांतिपूर्वक रहे और आपस में वैचारिक मतभेद ना हो। तो आप क्या करें, जो भी लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को या 28 को पैदा हुए हैं उनको आप जैसे कि कुछ चीज हैंडल करने का, बिकॉज दे आर वेरी गुड लीडर्स, दे आर बॉर्न लीडर्स, दे हैव लीडरशिप क्वालिटी बाय बर्थ, क्योंकि नंबर 1 है। अब राजा क्या है, उसको तो ऑब्वियस सी बात है सब चीजें संभालनी आती ही हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर उसका कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप में सन अफ्लिक्शन में होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो इतनी ज्यादा क्वालिटीज कहीं ना कहीं डिफर कर सकती हैं। लेकिन अगर नंबर 1 वाले हैं तो उनको अगर आप कोई टीम हैंडलिंग का वर्क देते हैं तो दे नो इट वेरी वेल कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से आप अपने वर्क को कैसे सामने वाले से करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आपका बॉस नंबर 1 है या 10th है या आपका 28 बॉर्न है, ठीक है, तो उनके साथ भी आपको, जैसे एक 19 नंबर भी हुआ, ये भी हुआ नंबर 1, ठीक है, 10 हुआ, इसको भी नंबर 1, तो इसमें भी सन की एज वेल एज मार्स की क्वालिटीज आएंगी। ये भी प्योर 1 नहीं है। एक तो नंबर 1 वैसे भी आपका फायरी साइन हो गया, ऊपर से मार्स ऐड हो गया, तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते हैं, टीम लीड करने के लिए दे दीजिए। प्रोजेक्ट कंप्लीशन हमेशा टाइम पर होगा, इनकी ये बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे 28 का नंबर है तो ऐसे लोगों का एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है, बिकॉज मून और सैटर्न, बिकॉज नंबर 2 इज मून एंड 8 इज सैटर्न, तो इन दोनों की क्वालिटीज मिक्स होकर भी, और दोनों देखिए एनिमीज हैं, नंबर 2 भी एनिमी है और 8 भी एनिमी है, तो थोड़ा सा इनमें आपस में ही अंदर वैचारिक मतभेद रहना है अपने आप से ही कि अब मैं ये कर लूं, या सोच विचार करना या डीप थॉट्स में रहना, इनकी थोड़ी सी आदत हो सकती है। बॉर्न लीडर्स बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, तो आप अपने घर का कोई ऐसा काम करा दीजिए, हेड बना दीजिए कि ये चीज आप पूरा हैंडल करो। उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत अच्छे से आती है कि सामने वाले से कैसे काम लेना है। भाई देखो, अब इन्हें ऑर्डर तो हम दे नहीं सकते, लेकिन इनको हम अच्छे से यूज करके, यूज इन द सेंस कि हम इनकी हेल्प से काम तो अच्छा ले सकते हैं।
उससे क्या है, आपका घर भी अच्छे से संभल जाएगा और इनको बहुत अच्छे से आता है काम कैसे पूरा कराते हैं। और यदि आपका बॉस है तो आपको मैंने पहले से ही सचेत कर दिया है कि ऐसे लोगों से आप यस बॉस करिए, और बॉस तो हमेशा राइट ही होता है। तो ये मैंने एक दे दिया है टिप। अपार्ट फ्रॉम किडिंग, अपार्ट फ्रॉम जोक, एक चीज बताना चाहूंगी आपको, नंबर 1 होता है सूर्य का नंबर। यदि आपके हॉरोस्कोप में सन अफ्लिक्शन में है, मैं न्यूमरोलॉजी को दोबारा हॉरोस्कोप पे ले आऊंगी, रीजन बीइंग कुछ लोगों का लियो असेंडेंट हो सकता है, वो भी सूर्य की ही राशि होती है। अगर उसमें सन है तो कई बारी इन लोगों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और यदि सन लगन में है तो वो सन एग्जॉल्टेड हो गया, ऐसे में थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। तो वो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ईगोइस्टिक ना बने। उस चीज को अगर वो कंट्रोल में कर लेते हैं, इस छोटे से बात को, तो वो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं।